वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आपने वीडियो का कोई हिस्सा स्किप नहीं करना, तवज्जो के साथ समाप्त होना है। बगदाद में एक ताजर रहता था जो कि बहुत ही मालदार था, साहिब सरवत था। उसका कारोबार बहुत वसी था। समंदरों में खुशकी में उसके काफिले रवा दवा थे। लेकिन एक दिन ऐसे इत्तेफाक में होता है कि गर्दिश के दिन आ जाते हैं, उसका कारोबार ख़त्म हो जाता है, कर्जे सर पर चढ़ जाते हैं, हाथ खाली हो गए। अब जो कर्जे ख्वाह थे उन्होंने परेशान कर दिए। एक साहिब देन आया, उसने अपना कर्जे का मुतालबा किया, तो मेरा कर्जा वापसी करो। मकरूज ने जो आप ये था ताजर था वो मकरूज हो गया था, तो उसने माजरत डाली कि साहिब देन से कहा कि मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा मैं तो ये मामला बहुत आगे लेके जाऊंगा। उसने कहा मुझे रुसवा ना करो अल्लाह के लिए, मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है, मेरे ज़िम्मे और लोगों को भी कर्जे हैं, आप सख्ती के बायस वो भी भड़क उठेंगे, हालांकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। साहिब ने कहा मैं तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। वो उसे अदालत में काजी के यहाँ ले गया। वो जो फरमाइएगा, काजी साहब ने पूछा तूने इससे कर्जा लिया हुआ है? तो मकरूज कहता जी कर्जा तो मैंने लिया, तो इस वक्त मेरे पास कोई चीज़ नहीं है कि मैं इसको अदा कर सकूँ। काजी ने जामन मांगा और कहा जामन दो वरना झेल जाओगे। मैंने जामन लेने गया, मगर कोई शख्स जमान उठाने के लिए तैयार ही नहीं था। बड़े लोगों को कहा जमानत दो, लेकिन कोई बंदा तैयार नहीं था। अब जो जिसने कर्जा लेना था उसे जेल भेजने का मुतालबा किया। मकरूज ने मन्नत मसाजिद की, लेकिन किसी को रहम ना आया। आखिरकार साहिब दैन यानी जिसने कर्जा लेना था अर्ज की कि अल्लाह ताला के नाम पर मुझे आज रात बच्चों में गुजारने की मोहलत दी जाए, कल मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा और फिर बेशक मुझे जेल भिजवा देना। हाय हाय कितना बंदा परेशान है। फिर मेरी कब्र वहीं होगी, मगर ये अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। ये सुनकर जिसने कर्जा लेना तो उसने एक रात के लिए भी जामन मांगा। अब जो मकरूज था ना, उसने पता ही क्या कहा? उसने कहा मेरे जामन मदीने के ताजदार हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो मकरूज था उसने जो जिसने कर्जा लेना था उसने मंजूर कर लिया, ओके कर दिया। तो मकरूज घर आ गया, लेकिन हद दर्जे तक परेशान गमज़दा था। बीवी ने देखकर सबब पूछा तो सारा माजरा कह सुनाया और बताया कि आज रात के लिए आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जामन देकर आया हूँ। बीवी जो कि नहायत ही बेदार बख्त थी, उसने तसल्ली दी कि गम ना करो, फिक्र की कोई बात नहीं। जिसके जामन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हो वो क्यों मगमूम परेशान हो, ये सुनकर गम कफूर होए, ढारस बांध कर रात को दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। सारी रात दुरूद पाक पढ़ते रहे। पढ़ते पढ़ते वो शख्स सो गया। ताजर जो था, प्रयास होता है कि उम्मत के वाली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तसल्ली दी और बशारत सुनाई, मेरे प्यारे उम्मती क्यों परेशान है, फिक्र मत कर। मेरे प्यारे उम्मती क्यों परेशान है, फिक्र मत कर। तो सुबह वजीर के पास जाना, उससे कहना कि तुम्हें अल्लाह ताला के रसूल ने सलाम फरमाया है और फरमाया है कि मेरी तरफ से 500 दिनार कर्जा अदा कर दो, क्योंकि काजी इसके बदले मुझे जेल भेजने का हुक्म सादर किया है। मैंने अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मानत पर आज बाहर हूँ, और इस अमर की सदाकत जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान है ना, इसकी सदाकत ये है कि मुझे रसूल करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया है कि उसकी निशानी ये है कि आप महबूब किबरिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर रोज़ाना रात को सोते वक्त 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं, लेकिन गुज़श्ता रात कुछ इस तरह होया कि आपको ना गिनती में कशमकश हुई कि पूरी हुई कि नहीं, हालांकि वो गिनती पूरी थी। ये फरमाकर उम्मत के वाली तशरीफ ले गए और वो मकरूज बेदार हुआ तो बड़ा ही खुश था। सुबह नमाज पढ़कर वज़ीर साहब की रिहाइश गाह पर पहुंचा तो वो दरवाजे पर खड़े थे और सवारी तैयार थी। पहुंचकर फरमाया अस्सलाम वालेकुम वज़ीर साहब। वज़ीर ने सलाम का जवाब देते हुए पूछा कौन, कहाँ से आए हो? फरमाया आया नहीं हूँ भेजा गया हूँ। वज़ीर ने इस्तिफ़सार किया किसने भेजा है? फरमाया मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भेजा है। पूछा किस लिए भेजा है? फरमाया इसलिए कि आप मेरा कर्जा जो कि 500 दिनार है अदा कर दें। जब वज़ीर ने निशानी तलब की तो सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान सुना दिया। वज़ीर साहब सुनते ही उसे मकान के अंदर ले गए और बेहतरीन जगह पर बिठाकर अर्ज किया एक मरतबा फिर मुझे मेरे आका का पैगाम सुनाओ। वज़ीर सुनकर बाग हो गया। उसने आने वाले को दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया कि ये रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करके आया है। नीज़ वज़ीर साहब ने कहा मरहबा बि रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
फिर वजीर साहब ने उसे 500 दिनार दिए कि ये आपके घर वालों के लिए, फिर 500 और दिए कि आपके बच्चों के लिए, फिर 500 और दिए कि ये आपकी खुशखबरी लाने की वजह से है, फिर 500 दिनार दिए कि ये आपने सच्चा ख्वाब सुनाया। वो मकरूज ये रकम देकर खुशी खुशी घर आया। उसने 500 दिनार गिन कर लिए और साहिब देन के घर आया और उससे कहा, चलो मेरे साथ काजी की अदालत में चलो, अपना कर्जा वसूल कर लो। जब काजी की अदालत में पहुंचे तो काजी साहब उठकर खड़े हो गए और उन्होंने इस मकरूज को मुअद्दबाना सलाम पेश किया और कहा, क्या कहता है कि रात मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आलम रुया में तशरीफ़ लाए थे और मुझे हुक्म दिया कि इस मकरूज का कर्जा अदा कर दे और उतना अपने पास से दे दे। ये सुनकर साहिब दैन ने कहा, मैंने कर्जा माफ़ किया और 500 दिनार मैं इसको बतौर नजराना पेश करता हूँ, क्योंकि मुझे भी सरकार दो आलम हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूं ही हुक्म दिया है। और वो शख्स खुशी खुशी घर वापस आ गया। उसके पास 4000 दिनार बचे थे। तो इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि दुरूद पाक हर तरह की मुश्किल को टाल देता है। शायर क्या खूब कहता है, मुश्किल जो सर पे आ पड़ी तेरे ही नाम से टली, मुश्किल कुशा है तेरा नाम, तुझ पर दरूद और सलाम। अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ करते कि अल्लाह ताला हमें भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और ये बरकतें हमें भी नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।